बोलिए सदगुरुदेव की जय। बंधुओं, मैं पिछले 2-3 दिन से 6 शरीरों पर बात कर रहा हूँ। इसको आप ध्यान से सुने। ये सब शरीर हैं। विज्ञान देही को सिर्फ योगेश्वर प्राप्त करते हैं। कालांतर में इस ब्रह्मांड में सिर्फ 6 योगेश्वर हुए हैं। शिवजी, दत्तात्रेय, सुखदेव, जनक, वासुदेव कृष्ण और गोरखनाथ। वो विज्ञान देही बड़ी अद्भुत है। उस विज्ञान देही में आखिर क्या चीज है? तथ्य बड़ा बारीक है। अभी भी आपका शरीर जो चल रहा है, इसके पीछे एक रहस्य है। अंदर की ऊर्जा जैसा संकल्प करती है, बॉडी चलती है। उदाहरण के लिए, अब मैंने आंख पे हाथ फेरा, ये मोशन पहले मेरे हृदय में बना, तब ये बॉडी काम की। वहां पर बॉडी नहीं है, पर उस संकल्प से ही सब काम होता है विज्ञान देही में। बस वो इच्छा करता है चल पड़े तो चल पड़ता है, जहां भी चलना चाहे। वो अद्भुत शरीर है। वास्तविकता यह है कि हमारे इस स्थूल शरीर को भी वही ताकत चला रही है। वहां वो ताकत केंद्रित हो जाती है। जैसे दूध में सर्वत्र घी है, घी से हम नाना प्रकार के व्यंजन बनाते हैं, कार्य करते हैं, दिया जलाते हैं, पूड़ी तलते हैं। लेकिन अगर हम चाहें दूध से तलें तो नहीं, बस उस दूध से घी को कंसंट्रेट करना है। इस तरह इस बॉडी से उस सत्ता को कंसंट्रेट करते हैं। ये कोई कपोल कल्पित बातें नहीं हैं। इन बातों में वास्तविकता है, इन बातों में यथार्थ है। वो विज्ञान देही अद्भुत है। वो छठा शरीर जब पूरी आपकी एनर्जी बॉडी से केंद्रित होकर शून्य के बाहर निकलते हैं, उस समय वो शरीर प्राप्त हो जाता है। ये अद्भुत रचन रची पिंडमाही ताका प्रतिबिंब डाल रहा है। बंधुओं, ये समझने की बात है, ये सब शरीर इसमें हैं। ऋषि मुनि कुछ ऐसे ही शरीरों को प्राप्त करते थे और रिद्धि सिद्धियों को भी प्राप्त कर लेते थे। वो पैर के बिना चल लेती है वो एनर्जी। परमात्मा कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जैसे हम देखते हैं 4 भुजा वाला, 2 भुजा वाला, 10 भुजा वाला। नहीं, वो तो एक मात्र पहचान और प्रतीकात्मक है। लेकिन वो शरीर बड़ा अद्भुत है। ब्रह्मानंद ने भी उस शरीर के लिए कहा है, बिन पैर चले, बिन कान सुने, बिन हाथ हजारों काज करे। वाह! साहब भी तो बहुत अच्छे तरीके से कह रहे हैं, पैर बिन चल गया शहर बेगमपुरा, जहाँ बैन बिन बोलना, नैन बिन सूझे, आपका खेल कहो कौन जाने। वो शरीर ऐसा है, इसकी पुष्टि हो रही है शास्त्रों में भी, योगा वशिष्ठ में भी उस अंतवाक शरीर और विज्ञान देही का जिक्र है। नानक देव जी भी उस शरीर का उल्लेख कर रहे हैं। वो शरीर हैं। जैसे हम दूध से नाना प्रकार के व्यंजनों को बनाते हैं, पर उसको कंसंट्रेट करना पड़ता है। खोआ बनाना है तो उसका पूरा पानी जलाना पड़ता है। घी बनाना है तो उसका बाकी सब फैट्स निकालना पड़ता है। पनीर बनाना है तो उसमें फिटकरी डालते हैं या अन्य खटाई डालते हैं, बन जाता है। इसी प्रकार से इस काया के अंदर बड़े ऑप्शंस हैं, बड़ी अवस्थाएं हैं। इस शरीर को सुरदुर्लभ क्यों कहा गया? देवता लोग भी आकांक्षा करते हैं कि हमको ये शरीर मिल जाए। ऐसा क्यों? यहाँ तो मनुष्य देवत्व की प्राप्ति के लिए कोशिश कर रहा है, उधर देवत्व मानव शरीर मिल जाए उसकी आकांक्षा करते हैं। और ये बिल्कुल भी रामायण में भी गोस्वामी जी ने स्पष्ट कर दिया, सुर दुर्लभ मानव तन पाया, श्रुति प्राण सदग्रंथन गाया,
साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जे न पाए परलोक सवारा। साहिब भी वाणी में कह रहे हैं, धन भाग जगी रे, मानुष देह मिली रे मिली। तो ये तन जो मिला, इसमें इतने ऑप्शन हैं, इतनी चीज़ें हैं। आप देखें, एक मोबाइल मात्र 800-900 का है, एक ही iPhone 11 है, इसकी कीमत 1 लाख कुछ है। इसमें एप्लीकेशंस ऑप्शंस ज़्यादा है। आप विचार करें ना, मोबाइल तो दोनों है, इस तरह नाना 84 लाख योनियाँ हैं, उनमें से मानव तन सबसे दुर्लभ है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जे न पाए परलोक सवारा। तो आखिर ये इतना क्यों है, इसकी कीमत 1 लाख? इसमें काफ़ी एप्लीकेशंस, काफ़ी सिस्टम्स है, लेकिन एक साधारण मोबाइल है, उसमें इतने सिस्टम्स नहीं हैं। मैं रखता भी एक साधारण सा मोबाइल। तो बंधुओं, बस गुरु इन सब चीज़ों को ओपन कर देता है। आप देख रहे हैं आजकल स्टार वार और अंतरिक्ष युद्ध की बातें हो रही है। अभी विचारक लोग कह रहे हैं भविष्य में जो युद्ध होगा, अंतरिक्ष युद्ध होगा, ये गोला बारूद वाला नहीं होगा, अंतरिक्ष युद्ध होगा। उसमें क्या करेंगे, एक देश दूसरे देश के सैटेलाइट को वहीं पर ही डिस्ट्रॉय कर देगा। जब सैटेलाइट डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो बैंकें ऑफ हो जाएगी, कम्युनिकेशन ऑफ हो जाएगा, बाकी चीज़ें खत्म हो जाएगी। इसी प्रकार से गुरु एक ताकत देता है जिसके द्वारा पूरा निरंजन और माया का पूरा सिस्टम सीज हो जाता है। इस बात की पुष्टि साहब ने कई जगह की। ये टेक्नोलॉजी अध्यात्म की सबसे ऊंची है, साधारण नहीं है। विगत कुछ दिनों से, लगभग 6 महीने से मैं लाइव प्रोग्राम दे रहा हूँ, उसमें मैं कंसंट्रेटेडली होकर के बात कर रहा हूँ, क्योंकि सत्संग के समय मैं काफ़ी क्वेश्चंस पूछता हूँ, बातें होती है तो बीच में डिस्कनेक्ट हो जाता है और लिंक नहीं मिलता है। पर 15 मार्च से लेकर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये करीब 7 महीने मैंने लाइव प्रोग्राम दिया। इसमें लगभग 200-400 एपिसोड बनेंगे 20-20 मिनट के। हम इनको बाद में, इसमें एक क्रमबद्धता है, इसमें सत्संग लिंक्ड है, इसमें बीच में अवरोध नहीं है। मैंने इसमें कई इशू उठाए हैं। तो बंधुओं, जब ये ताकत आ जाती है, पूरा उसका सिस्टम मन का सीज कर देता है गुरु। अभी यहाँ पर एक बात कही, ये बहुत सुपर टेक्नोलॉजी है। वाह, नाम होए तो माथ नवाए, ना तो ये मन बांध न चाहे। मैंने एक प्रमाण पहले भी दिया। आज से कुछ साल पहले कुवैत और इराक का युद्ध हुआ था। तो कुवैत एक छोटा देश है, लेकिन ऑयल के वहाँ भंडार है। अमेरिका का अपना वहाँ इंटरेस्ट था, इसलिए वो कुवैत के बिहाफ से इराक पर हमला किया। इराक चाहता था कुवैत के तेल के कुएं अपने कब्जे में लेना, और इराक, सद्दाम हुसैन बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। मात्र 24 घंटे में अमेरिका ने उसके पूरे हाथ पांव खड़े करवा दिए थे। वजह ये थी, पहले उनका पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम उसने सीज कर दिया। जब कम्युनिकेशन सिस्टम सीज हो गया तो संवाद आपस में एक बटालियन दूसरी बटालियन से नहीं कर पा रही थी, अंधे से हो गए थे। इस तरह मैंने कहा आगे जो होगा वो स्पेस वार होगा, अंतरिक्ष युद्ध होगा। उसमें बैंकों को वो सीज कर देंगे, अकाउंट सीज कर देंगे, पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम सीज कर देंगे। और आप सोचें, हम कंप्यूटर युग में जी रहे हैं। जब ऐसी दशा आएगी तो कितनी बड़ी विडंबना हो जाएगी। न बैंकों से खाता निकल पाएगा, न बाकी आप नेट का प्रयोग कर पाएंगे, बाकी चीज़ों को नहीं कर पाएंगे। इसी तरह
वो सीज किया। इस तरह गुरु जिस समय नाम देता है पूरा निरंजन का सिस्टम सीज हो जाता है। यहाँ पर साहब एक बात कह रहे हैं, एक है साधे सत सदे, सब सदे, सब साधे एक जाए, माली सींचे मूल को, रित आए फल खाए। तो एक उसको जब ये सिस्टम गुरु स्टार्ट करता है शरीर में, तो पूरी मन की सेना आधीन हो जाती है। आप अपने अंदर इस चीज़ को अनुभव कर सकते हैं। नाम की प्राप्ति के बाद आपके अंदर अमूल परिवर्तन हुआ, अकथ परिवर्तन हुआ। आपकी वृत्तियां आपके कंट्रोल में आ गई। कई जन्म भी अगर आप तपस्या करते तो ये सब चीज़ें आप कंट्रोल नहीं कर सकते थे। कितने तपसी तप कर डाले, काया डारी गारा, ग्रह छोड़ भय सन्यासी तेऊ न हो। ये चीज़ साहब ने दुनिया को दी, इसलिए कहा है यहाँ सदगुरु बिना कोई मोक्ष का दाता नहीं। वो ताकत गुरु देता है, तब आपके अंदर एक निरंजन का सिस्टम कंट्रोल हो जाता है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि नियंत्रण में आते हैं, नहीं तो बड़े बड़े तपस्वी इनको अपने नियंत्रण में नहीं कर पाए थे। इसलिए ये नाम करे प्रताप ते भय आन के आन, काग पलट हंसा कर दीना, ऐसा नाम सदगुरु में दीना। अब सुमरण रहा। अब यहाँ साहब एक बात कह रहे हैं, नाम सत्य, गुरु सत्य हो, आप सत्य जो होए, तीन सत्य जब एक हो तो विश्व से अमृत होए। अब जैसे इसकी यानी खुद भी सच होना है। सुमरण का महात्म मैं पुनः बता रहा हूँ। सुमरण का मतलब ये है, जब तब संयम साधना सब सुमरण के मां है। कबीर जाने संत जन सुमरण सब कुछ ना है। तथ्य भरे हुए हैं इन चीज़ों में। साहिब का हर एक दुआ तुकबंदी नहीं है, सार्थक है, उसके अंदर रहस्य भरे पड़े हैं। तो साहिब कह रहे हैं जैसे आदमी सुमरण करता है तो पहली बात तो नाम की ताकत से गुरु ने एक बहुत बड़ा काम कर दिया। जैसे ऑपरेशन से पहले डॉक्टर आपको पीड़ा से बचाने के लिए बेहोशी में ले आता है, नाम मिला तो सब मिला, अंतर रही न एक, मनसा वाचा कर्मना साहिब सदगुरु एक। उस समय एक विशेष काम होता है। नाम मिलने के साथ आपका हृदय पटल स्वच्छ हो जाता है। जब हृदय पटल स्वच्छ हो जाता है तो आपको सब चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आने लगती है। अब यहाँ साहब कह रहे हैं नाम के प्रताप से भय आन के आन। अब आगे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। वो क्या करना है? अब यहाँ साहब एक तथ्य बोल रहे हैं, नाम सत्य, गुरु सत्य हो, आप सत्य जो होए। वाह! नाम सत्य, गुरु सत्य हो, आप सत्य जो होए, तीन सत्य जब एक हो, विश्व से अमृत होए। अब आपको सुमरण में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। वजह, अगर आपने लाइफ प्रूफ जैकेट पहना है ना, तो तैरने की कला नहीं भी है तो भी तैर लोगे, आप डूब नहीं पाएंगे। इसी प्रकार नाम आपको एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन देगा, सुरक्षा देगा। ये सब चीज़ें आपके नियंत्रण में आ गई है। अब आपने सुमरण में क्या करना है? बस अब यहाँ साहब कह रहे हैं गुरु, शिष्य और ईश्वर मिलकीना भक्ति विवेक, तीनों तीर्थधारा बनी, आगे गंगा है। अब आप सुमरण करना है। क्यों सुमरण करना है? इस समय आपकी पूरी एनर्जी मन में समेटी हुई है और मन ने पूरी एनर्जी इंद्रियों में लगाई हुई है। इंद्रियां भौतिक संसार में उलझी हुई है। इस भौतिक संसार में आप देख रहे हैं, दृश्य देख रहे हैं, सुन रहे हैं। अभी आपकी पूरी एनर्जी किधर लगी है? इसमें लगी है। यहां साहब एक सटीक शब्द कह रहे हैं, कबीर मन तो एक है, भावे जहां लगाए। कबीर मन तो एक है, भावे जहां लगाए। भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए।
मन एक है। जब अब सुमरण क्यों, आपकी पूरी एनर्जी कलेक्ट हो जाएगी एक जगह। जब आपकी पूरी एनर्जी एक जगह आ जाएगी, अभी बिखरी हुई है, आपकी आत्मशक्ति कैसे बिखरी हुई है, आपका ध्यान आत्मा आज्ञा चक्र में श्वासा ले रही है, इसलिए वो श्वासाएं नौ नाड़ियों में पूरे नाभि चक्र में आकर शरीर में फैली हुई है। इससे हमारा स्थूल शरीर चैतन्य है, आंखें, कर्म, ज्ञानेंद्रियां, हमारी एनर्जी पूरी दृश्य ब्रह्म जगत में लग गई। इस कारण से हम बाहरी दुनिया में आ गए। लेकिन जब सुमरण करते यही श्वासा सुषुम्ना में पलट जाती है, जब पूरी एनर्जी एक जगह कंसंट्रेट होने लगती है। जब आपकी पूरी एनर्जी एक जगह कंसंट्रेट हो जाएगी तो आपकी अध्यात्म शक्तियां बढ़ने लगेगी, आप कंसंट्रेट होते जाएंगे। जब आप कई बार मैंने एक बात किया, कंसंट्रेशन इज सोल एंड सोल इज ए कंसंट्रेशन। जैसे आप एकाग्र हो जाएंगे, सुरती कंसंट्रेट हो जाएगी, तो आपको एक आंतरिक शरीर की प्राप्ति होना प्रारंभ हो जाएगी और आप ब्रह्मांडीय खेल देखने में सक्षम हो जाएंगे। अब यहां साहब कह रहे हैं तब आपकी सुरती में वो ताकत आएगी। यहां साहब एक तथ्य बोल रहे हैं, सूरत से देख सकी वह देश। इसलिए ये सुमरण बहुत जरूरी है। अब आपको कंसंट्रेट होने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, खड़ी पहाड़ी है, आपके साथ रस्सा है, तो आप इजी हो जाएंगे। अगर कोई तेज बहता हुआ नाला आप क्रॉस कर रहे हैं, अगर साथ में रस्सी बंधी है, तो आपको वो धारा बहा नहीं पाएगी। इस तरह से अब नाम की प्राप्ति के बाद ये चीज़ें आपको ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल पाएगी। बस ये सुमरण करना हमेशा क्यों करना, क्योंकि जैसे आप फ्री हो जाएंगे फिर मन को छोड़ देंगे, वो दुनिया में आएगा। पानी का स्वभाव बहना है, तरल होने के कारण कहाँ बहेगा, ढलान में। इसी प्रकार मन और इंद्रियों का एक नेचर है, जगत के पदार्थों की तरफ जाना। ये अंतर्मुखी नहीं होना चाहते, इनको अंतर्मुखी होने से कोई मतलब नहीं। यहाँ गोस्वामी जी ने कितना अच्छा कहा, इंद्री द्वार झरोखा नाना, तह देवा कर बैठे थाना, आवत देख विषय बयारी ते जट देत कपाट उगाड़ी, इंद्रन सुरन में ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीत सदाई। ये इंद्रियां आपको कभी भी अंतर जगत में जाने देने वाली नहीं है। नाक का काम खुशबू लेना है, बाकी चीज़ों से मतलब नहीं उसको, वो स्वाद नहीं ले सकता है। और जिब्या का काम स्वाद लेना है, खुशबू से उसे कोई मतलब नहीं है। आँख का काम देखना है, स्वर्ण से उससे कोई मतलब नहीं है। इस तरह इंद्रियों का अध्यात्म से कोई मतलब नहीं है। ये तो आपको उलझाने के लिए ये पिंजरा बना हुआ है, जिसके कारण से आपका पूरा कंसंट्रेशन बाहर की दुनिया में जा रहा है। बस ये तथ्य समझना। अब यहाँ साहब एक बात कह रहे हैं, ये पिंजरा नहीं तेरा हंसा, ये पिंजरा नहीं तेरा। यहाँ साहब कह रहे हैं सूरत के दंड से फेर मन पवन को शब्द अनहद तहाँ बजे तूरा, सदा रस एक तह मूड नहीं विपचरे, काल से तीलड़े दिन दिन होए घमासान माही। वाह, ये रात और दिन तो सिर्फ हमारे इंद्रियों के कारण से आवाज होता है। वैज्ञानिक लोगों ने एक अच्छा तथ्य बोला, ये संसार अज्ञानमय है, ये संसार अंधकारमय है। वैज्ञानिक लोग कह रहे हैं ब्रह्मांड में 90% डार्क है, इसलिए वो कह रहे हैं डार्क मैटर इज द बेस ऑफ द क्रिएशन। डार्क मैटर क्या है? आकाश तत्व। पृथ्वी का रंग पीला है, सभी तत्वों के कलर भी। जल का रंग श्वेत है, हवा का रंग हरा नीला है, अग्नि का रंग लाल है, आकाश का रंग काला है। इसलिए ये अंधकार है। अंधकार में अज्ञान तो होगा ही होगा। केवल 10% ब्रह्मांड को सूर्य प्रकाशित करता है, 90% ब्रह्मांड में अंधकार ही है। इसलिए अज्ञान में है ये संसार। आप अंधेरे में जाते हैं तो वहाँ आपको संशय उत्पन्न हो जाती है,
अज्ञान उत्पन्न हो जाता है, भय उत्पन्न हो जाता है, ये उसकी स्वभाव है। इस तरह आप एक अज्ञानमय संसार में जी रहे हैं। इसलिए चल हंसा सतलोक छाड़ो ये संसारा, ये किसी उपन्यासकार की कहानी नहीं है, वास्तविक तथ्य हैं जो हमारे आत्म तत्व से जुड़े हुए हैं। इसलिए जब आप सुमरण करना है, सुमरण का मतलब क्या है, यहाँ साहब का शब्द कितना सटीक है, वाह। जब तक संयम साधना, सब सुमरण के मान। कबीर जाने संत जन, सुमरण सबको सुना है। श्वास श्वास जो सुमरता वह एक दिन मिलिए आए। आप इस तथ्य को ठीक से समझिए। आगे साहब कह रहे हैं, दंभ पाखंड संसार सब मिलते हैं, साच के शब्द को ना ही माने, वाह। इसलिए ये इंद्रियां मनुष्य को पाप कराती है, काम क्रोध लोभ मोह ये पाप कराते हैं। ये अगर पानी में हमने नींबू डाल दिया, खट्टा हो गया, वो क्यों हुआ, वो सिर्फ नींबू के संसर्ग से। पानी में नमक डाल दिया तो खारा हो गया, खारा क्यों हो गया, वो केवल नमक के संसर्ग से खारा हो गया, वस्तुतः वो खारा नहीं था। इस तरह हमारी आत्मा चार अंतःकरण के संग, आत्मा खराब, हमारी आत्मा इनके संग में आ गई है। कहे कबीर ये खेल बारीक है, साधु के राह को कौन जाने। अब यहाँ साहब एक बात बोल रहे हैं, ये बहुत बारीक खेल है, पर आप चिंता नहीं करना, ये सब स्वतः होता जाएगा। आप एक बात ध्यान रखना, पलटू साहब ने क्या कहा, साहब साहब क्या करे कहे, साहब तेरे साथ, तेरा साईं तुझ में है, साहब कह रहे हैं। जो पहुंपन में बांस बास पांव फूल को, कस्तूरी का मृगजिम फिर सुनता घास, वो सत्ता आपसे अभिन्न है, आपसे दूर नहीं है, बस मन की खटपट है, ये इसके कारण से दूर है, प्रकट पर दिसत नहीं। सकल संसार विषधार में बहते हैं, रहत कोई संत जन नाम रहता। हाँ, यहाँ क्या कह रहे हैं, ये पूरा संसार मन और इंद्रियों के बीच में बह रहा है। आप देखें ना, कह रहे हैं कोई संत जन नाम रहता, नानक जो निश्चिन भजे, रूप राम तह जान, हरि जन हरि अंतर नहीं, ये नानक साची मान। झूठ और कपट ये दूर दिल से करे, तब जन्म और मरण का भ्रम भागा। जब तक आपका मन एक्टिव है, आपकी इंद्रियां एक्टिव हैं, आप अपने रूप को नहीं जान पाएंगे, कभी नहीं जान पाएंगे। इसलिए इनको एकीकृत करना बहुत मुश्किल काम है, पर गुरु जब एक जड़ी देता है तब ये कार्य आपके लिए सुगम हो जाता है। आप खुद देख लो, आप कोई प्रयास भी नहीं कर रहे हैं, आप कोई चेष्टा भी नहीं कर रहे हैं, उतना ध्यान भजन भी नहीं कर रहे हैं, अमूल चूक परिवर्तन आपके अंदर आया, यह है नाम की ताकत। तो थोड़ा थोड़ा मुक्ति का जतन कर ले, कभी थोड़ा थोड़ा साहब का भजन कर ले, थोड़ा सुमरन बहुत सुख, जो कर जाने कोई सूझने लगे बिलावना, सहज अति सुख होए। ये कठिन काम नहीं है। सुख सार हृदय धरे, छाड़ सब पर हरे, इंद्रियां दूर थे फिर पूछा। इंद्रियों के कहने पर मत चलना, ये बड़ी जालिम है। ये इंद्रियां इतनी जालिम है, अगर अपनी माता बहन भी थोड़ी देर के लिए बेपर्दा हो जाए तो आंख उधर भी उठेगी, वाह। इसलिए इन्हें ऐसे नियंत्रण में नहीं कर सकोगे, इनका संचालन करता मन है। एक है साधे सब सदे, सब साधे एक जाए, माली सींचे मूल को रुताए फल खाए। सुख सार हृदय धरे, छाड़ सब पर हरे,
इंद्रियां द्वार थे फिर पूछा, यानी इंद्रियों को नियंत्रण करे। और इंद्रियों में प्रथम चक्षु इंद्रिय को साधे। सभी इंद्रियां बड़ी जालिम है। अब यहाँ साहब कह रहे हैं 5 सखी प्यूं प्यूं करते हैं भोजन चाहत न्यारी न्यारी। सनकादि ने जब विष्णु जी से कुछ एक प्रश्न किया था, उन्होंने कहा पहले 8 प्रकार का मैथुन त्याग। मैथुनो अष्ट प्रकरण है, मैथुन के 8 प्रकरण है। बोला इनको साध। वाह। और ये जिब्या इंद्री स्वाद अधीना, खट्टा मीठा लौन आदि ये पसंद करती है। इस जिब्या स्वाद के कारण नरकी ने बहुत उपाय। एक संतुष्टि रखो अपने अंदर, जैसे जैसे आप अंतर्मुखी होते जाएंगे सब नियंत्रण में आते जाएंगे, वैसे ही एक संतुष्टि मिलेगी। जैसे नींद से आदमी रिलैक्स फील करता है। क्यों रिलैक्स फील करता है? मैंने काफ़ी से पूछा, एक उपयुक्त उत्तर नहीं मिलता है। इसलिए कि दिन में इस अवस्था में हमारा मस्तिष्क पूरा काम कर रहा है, ये थक जाता है। आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बैठे हैं तो भी मस्तिष्क बिजी है, दृश्य देख रहे हैं। अब चित्त भी एक्टिव होगा। मान लीजिए आपने पेपर वेट देखा, आप ये देखिए आंखों ने देख लिया। अब आंखें जाकर के चित्त से पूछती हैं, ब्रेन चित्त को हुक्म देता है ये क्या है, तब चित्त कहता है ये पेपर वेट है। यानी ब्रेन एक्टिवेट हो रहा है, पर बड़ी बारीकी से एक्टिवेट हो रहा है। जैसे आपके मोबाइल में टाइमर भी लगा है, घड़ी भी है, स्विच ऑफ करने के बाद भी वो कनेक्टेड है। आपने स्विच ऑफ किया लेकिन टाइम तो भी चल रहा है। इसी प्रकार मस्तिष्क जब भी हम क्रियाएं कर रहे हैं चलता है, लेकिन जब नींद में चले जाते हैं तब हमारा ये मस्तिष्क थोड़ा सा विश्राम करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आराम कर लेता है। मस्तिष्क कभी आराम नहीं करता है, मस्तिष्क 24 घंटे काम करता है। हृदय जब से आपने जन्म लिया 24 घंटे काम कर रहा है। अगर 30 सेकंड के लिए रुक जाएगा मौत हो जाएगी। किडनी लगातार काम कर रही है, अगर ये खामोश हो जाए आपकी मौत हो जाएगी। इसी प्रकार से बंधुओं, नींद में सिर्फ क्या है, जैसे थका हुआ आदमी है, बैठता है तो उसको एक आराम मिलता है ना, लेकिन बैठना भी जहमत है, लेकिन खड़े होने की तुलना में उसे आराम मिला। इस तरह नींद में थोड़ा विश्राम मिलता है, पूर्ण आराम नहीं मिलता है। पूर्ण आराम कब है? जब ये कंप्लीट चीज हो जाती है, तब वो आत्मानंद की अनुभूति होती है। इसलिए सुमरण इसका सबसे बेहतरीन उपकरण है। राग और द्वेष से रहते ते जना जे जना नाम में रंग लाते। इस तरह राग द्वेष ये तो स्थूल इंद्रियां काम कर रही है, मन बुद्धि चित्त अहंकार भी काम कर रहा है 24 घंटे। ये सब अनचाहे काम कर रहे हैं। हम जिन चीज़ों को नहीं चाहते वो भी चीज़ें हो रही है। इस तरह ये पूरे बंद हो जाते हैं जब आपकी एनर्जी एक ही जगह लग जाती है। अब यहाँ साहब क्या कह रहे हैं, कबीर मन तो एक है, भावे जहाँ लगा है, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। लेकिन याद रखना, साहब फिर कह रहे हैं, याविद जो कोई मन को लगाए, मन के लगाए साहब को पाए, जैसे नटवा चढ़त बांस पर नटनी ढोल बजाए। अपना मूल ध्यान अंदर में रखना। खावता पीवता जागता सोता, कहे कबीर सो रहे मैं। राग और द्वेष से रहते ते जना जे जना नाम में रंग रहते। इस तरह जो सुमरण कर रहा है वो बिल्कुल अपनी जगह आ गया, उसका सब पूरा काम बन गया। जब तब संयम साधना सब सुमरण के मान। कबीर जाने संत जन सुमरण सम कछड़ा। महल बारीक में सदा भीना रहे, प्रेम प्याला पिए रस गाते। तब एक अवस्था में कभी कभी आप महापुरुषों की तस्वीरें को देख, उदाहरण के लिए नानक देव जी को भी देखते हैं तो आधा ध्यान ऊपर है आधा नीचे है। ये है एक तुर्यावस्था। वो चलते फिरते खावता पीवता जागता सोवता, कहे कबीर सो। ऐसी स्थिति बनाओ। महल बारीक में सदा भीना रहे, प्रेम प्याला पिए रस माते। ज्ञान गलतान और अंग शीतल सब, धर्म अधर्म एक हुआ। यानी सभी चीज़ें शांत हो जाएगी। एक मन को साधने से इंद्रियां भी सज जाएगी, वृत्तियां भी सज जाएगी, काम क्रोध लोभ भी सज जाएगा। और बस इस तरह से मन चंचल है, ये आपको जगत में भटकाएगा। आपका बैरी और कोई नहीं है, आपका बैरी मन है।
मेरी एक जगह पर नजर पड़ गई, बारंबार मन पवन को साधना 5 प्रमोद कर नाम लीजिए। वाह वाह कह रहे हैं इनको साधना। भांग और तंबाकू खाए अफीम को काल के जाल में न्याय छीजे। भांग की तोड़ में रैन दिन फूलता भजन प्रताप का सुख नहीं। वाह, मैं देखता हूँ कुछ कुछ साधु लोग जो है वो भांग घोड़ते हैं, फिर भांग खाकर कहते हैं बम बम बोले कुछ, फिर वो क्या करते हैं, अरे शिवजी महाराज भांग खाते थे क्या? वो तो योगेश्वर थे। बस वो उनका नाम लेकर कहते शिवजी ने जड़ी दी है। शिवजी जड़ी नहीं देगा ऐसी। इस तरह से ये जितने जैन जहम लग अमल सबे हरामा, कहे कबीर सुन सब साझा, समझ विचार कर देख माही, भजन प्रताप का सुख नहीं। जैसा जो सुख पाया नाम भजन में, सो नहीं लहा हमीर में। इसलिए भाइयों ये नाम को आप साधारण न समझना, अद्भुत है, वो हमेशा आपकी रक्षा करेगा। झूठ और साच का तान कैसे मिले, रैन दिन दिवस का फर्क भारी। जीवता मुए बिन भेद पावे नहीं। हाँ, अब साहब क्या कह रहे, जीवता मुए बिन भेद पावे नहीं, जीवता मरे सो भेद पाए। अब बोलता है जीते जी मरे भेद पाए। यहां जीते जी मरना क्या, इस स्थूल शरीर की ऑल एक्टिविटीज शून्य कर देना। वाह। अब यहां मरने पर साहब ने बड़े शब्द कहे, मरते मरते जगमुआ, मरण न जाना कोई, ऐसी मरनी ना मरे जो बहुर न मरना होए। वाह। ये जीते जी मरने पर 2 मिनट बात करूंगा। अगर एक बच्चा स्कूल में बैठा हुआ पढ़ रहा है ना, वो सोचे कब छुट्टी होगी, तो कोई इल्म नहीं सीख सकता है वो। बस उसका ध्यान तो वहीं लगा होगा कब छुट्टी होगी, उसकी मेन लगन तो उधर ही लगी हुई है। इस तरह आप जब सुमरन भजन करें, सब चीज़ भुला करके बैठे ना। जीवता मुए बिन भेद पावे नहीं, जीवता मरे सो भेद पाए। क्योंकि जागृत में आपकी पूरी सुरती है, इंद्रियों में, संसार में, दृश्य भ्रम में, इसलिए आपको तब अंदर की दुनिया नहीं अनुभव होगी। लेकिन जब दसों पवन उठकर सुषुम्ना नाड़ी के अंदर चली जाती है सुमरण के द्वारा, वाह, तब बात क्या है, वो पूरी एनर्जी शून्य शिखर की फेरी दे ही सो वैरागी पक्का हुई, शून्य पलट कर तब आंतरिक जगत को अनुभव करता है। इसलिए जगत और भगत में बैर है, रैन और दिवस में मतभेद है। इस तरह बस जैसे माया मनरमा, साहब कह रहे जैसे माया मनरमा ऐसे नाम रमाए, तारा मंडल भेद कर तब अमरापुर जाए। इसलिए ये जीवत मरना, ऐसी मरनी भजन भी है। जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरहूँ कब पावहूँ पूर्ण परमानंद। कबीर मन तो एक है, भावे जहाँ लगाए, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। इसलिए जब आप सुमरन तार निर्वार से रैन दिन लागी रहे, पल ही पल में ले अजूबा, तो ये तार टूटे ना, ये चलते फिरते सुमरन होता रहे। कबीर सुमरन सार हैं, दूजा सबई असार। ये टेक्नोलॉजी दुनिया को साहब ने नाम की दी, और आप सुमरन करें। मैं कई बार एक दोहा बोल चुका हूँ, सुमरन से सुख होता है, सुमरन से दुख जाए। कहे कबीर सुमरन किए साईं माए समाए, सकल रोग की औखद नाम, सवै रसायन मैं किया नहीं नाम समको। इसलिए नाम जप नाम भाई। ये सुरती सुमरन में रखना, ये सुरती जगत में नहीं घुमाना। कुछ लोग कह रहे हैं कि तोते की तरह क्या बैठ के रटना है, नहीं, ये कंसंट्रेशन का आयाम है। ये सुमरन करना कंसंट्रेशन का आयाम है, मन को संग्रहित करने का एक आयाम है। इसलिए जब आप पूरे रूप से कंसंट्रेट हो जाते हैं अपने अंदर में, और ये शरीर की ऑल एक्टिविटीज़ खत्म हो जाती है, तब फिर वो मरना है, वाह जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरहूँ कब पावहूँ पूर्ण परमानंद। तो वो उस अवस्था में उन शरीरों को प्राप्त करता है। जब ये शरीर प्राप्त हो जाते हैं, ये सब सपने लगता है,
प्रज्ञावस्था में अभी से 1000 गुना ज़्यादा चेतना आ जाती है महाप्रज्ञा में। तो कहते हैं अहम ब्रह्मस्मि। इस तरह सब कुछ इस शरीर में भरा पड़ा है। ये काया है समृत केरी, काया की गत काव नहरी, शिव गोरख सो पचपच चारे, इस काया का भेद न पाए। तो बैठना ज़रूर ध्यान में, सुमरण बहुत ज़रूरी है साहब।